नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रशिया और यूक्रेन वॉर जो कि 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं 24 फरवरी 2025 को, लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि जब यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसको लेकर ना अब तक यूएस यूक्रेन के सपोर्ट में यहाँ पर वोट करता था, फेवर करता था, लेकिन यूएस पहली बार ट्रंप प्रशासन में पहली बार ये देखा गया है कि यूएस ने यहाँ पर रशिया का साथ दिया है, ना कि यहाँ पर यूक्रेन का। और आप देखेंगे इस पर दुनिया भर के आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, यहाँ पर यूएन ने भी रशिया को कंडेम किया, खासकर यूक्रेन वॉर को लेकर। वहीं दूसरी तरफ जो है यूएस रशिया को सपोर्ट कर रहा है, रशिया के फेवर में वोट कर रहा है। और यूएस ये कह रहा है कि जो आज के टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर है, इसके पीछे जो कारण है वो रशिया नहीं है, इसके पीछे कारण यूक्रेन खुद है। एक्चुअली पूरी कहानी क्या है इसको शुरुआत से समझते हैं। देखिए, रशिया यूक्रेन जो वॉर है ये 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और यूक्रेन की तरफ से ना एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है खासकर यूएन में, जहां पर यूएस रशिया के साथ यहाँ पर रशिया के सपोर्ट में यहाँ वोट करता है। और यूक्रेन की तरफ से जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो पास किया गया था, जो प्रेजेंट किया गया था, जिसका बेसिकली थीम था एडवांसिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन। और इस रेजोल्यूशन को यहाँ पर डी एस्केलेशन भी कहा गया। क्यों? क्योंकि अब तक यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन हुए हैं इस वॉर में, जो यहाँ पर ह्यूमन सफरिंग देखी गई है और खासकर सिविलियन पॉपुलेशंस, इसको देखते हुए यहाँ पर एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो फेवर में यहाँ पर 93 यहाँ पर फेवर में आए थे, अगेंस्ट में 18 और एब्स्टेन, मतलब कि यहाँ पर कोई यस और नो में कोई जवाब नहीं दिया, उसमें 65 है। लेकिन जो फेवर 93 जो नंबर है ना, वैसे तो ये रेजोल्यूशन ये पास हो चुका है, लेकिन आप एक चीज पहले नोटिस किए होंगे, अब तक यहाँ पर 3 साल कंप्लीट हो चुके रशिया यूक्रेन वॉर में, लेकिन फेवर में जहां पर इसके पहले आपने नोटिस किया होगा जो प्रीवियस वोट्स में 140 नेशंस हुआ करते थे, वहीं दूसरी तरफ आज के टाइम में ओनली 93 यहाँ पर वोट्स है फेवर में और एब्स्टेन यहाँ पर 65 है। आपको बता दी कि एब्स्टेन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया का भी नाम है, आप यहाँ पर देख पाएंगे जी, येलो वाला पोर्शन है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया, ये तमाम जो देश हैं ये सारे एब्स्टेन कर चुके हैं, मतलब कि ये वोट में ना यस कहा ना नो कहा। वहीं दूसरी तरफ जो 18 ऐसे देश थे जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया इस रेजोल्यूशन के, जिसमें रशिया भी है, यूएस भी है, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, हंगरी, ये तमाम जो देश है इनमें शामिल। इवन की जो अफ्रीकन कंट्री है, कुछ एग्जाम्पल की घियाना हो गया, एरिट्रिया हो गया, माली हो गया, ये तमाम जो देश है ये अगेंस्ट में वोट किए 18। और अगर हम इजराइल की बात करें ना तो इजराइल अब तक फेवर में ही वोट करता था, खासकर यूक्रेन के फेवर में, लेकिन इस बार जो है अगेंस्ट में वोट किया। आप यहाँ पर देख पाएंगे रेड मार्क्स के साथ में। खैर, सवाल ये उठता है कि ये इतना मैटर क्यों करता है। देखिए, यूएस हमेशा से 3 साल के वॉर में यहाँ पर यूएस हमेशा से खासकर यूरोपियन यूनियन के जो देश है इनके साथ मिलकर वोट हमेशा फेवर में करता रहा है। लेकिन रिसेंटली जिस तरीके से ट्रंप आते हैं, ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, एक मेजर डिपार्चर हमें देखने को मिलता है और एक यूरोपियन जो कंट्रीज है इन्हें एक सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि आपसे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, एक ब्रेकअप देखा जा रहा है। और ये चीजें नोटिस रिसेंटली भी हुआ है कि जब यहाँ पर रियाद में रशिया और यूएस के बीच में, जब पुतिन ट्रंप के बीच में जब बातचीत होती है खासकर रशिया यूक्रेन वॉर के पीस को लेकर, तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज को इनवाइट ही नहीं किया जाता है, इवन कि यूक्रेन को भी इनवाइट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बातें क्लियर कर दी गई कि जो बेसिकली रशिया के साथ में जो डायरेक्ट टॉक्स हो रही है इसमें यूक्रेन और यूरोपियन कंट्री का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है। खैर, यूएस के इस डिसीजन के बाद में जो रिपब्लिकन जो सीनेटर है इनकी तरफ से क्वेश्चन मार्क रेज किया गया है, स्लेम किया गया है खासकर यूएस के इस डिसीजन को लेकर। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एब्स्टेन किया है और ये कोई ऐसी नहीं कोई सरप्राइज वाली कोई बात है, इसके पहले भी इंडिया ने एब्स्टेन किया है, खासकर क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया मेंटेन करता है और कोशिश करता है खासकर न्यूट्रल रहने के लिए कि यहाँ पर न रशिया का और न यूक्रेन का, दोनों में किसी का साइड यहाँ पर न लिया जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जब ये रेजोल्यूशन जब पास होता है इसके बाद में यूएस की तरफ से एक राइवल रेजोल्यूशन यहाँ पास करने की कोशिश की जाती है, जिसका बेसिकली थीम ही होता है द पाथ टू पीस, जिनमें 93 वोट्स फेवर में आते हैं और 73 एब्स्टेन और 8 यहाँ पर अगेंस्ट में। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। जो 93 वोट्स है ना फेवर में, एक्चुअली यहाँ पर ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि जब फाइनल वोट होता है इसको लेकर तो यूएस इसे एब्स्टेन कर देता है, मतलब कि ये जो 73 है ना उनमें से यूएस का भी एक नंबर है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो थीम यहाँ पर रखा गया था ट्रंप या यूएस की तरफ द पाथ टू पीस, इस थीम को यहाँ पर चेंज किया जाता है, मतलब लैंग्वेज में यहाँ पर बदलाव किया जाता है और लैंग्वेज को रिप्लेस करके द फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाय द रशियन फेडरेशन, ये नाम रख दिया जाता है। और जाहिर सी बात है ये जो नाम है बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि रशिया कहीं न कहीं यूक्रेन को इन्वेड किया है। लेकिन ट्रंप की तरफ से यहाँ पर ये रखा गया द पाथ टू पीस को लेकर, जिसमें किसी देश का नाम नहीं है, ये पीस को लेकर बात कर रहे हैं और यही एक रीजन था जिसके कारण ट्रंप ने इसे एब्स्टेन कर दिया, यूएस की तरफ से एब्स्टेन किया गया।
लेकिन ये भी जो रेजोल्यूशन है लैंग्वेज के बदलने के बाद में भी ये पास हो चुका था 93 वोट्स के साथ में। लेकिन ट्रम्प की तरफ से सेम एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पर टोटल 50 मेंबर होते हैं और 15 में से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो यहाँ पर 10 जो वोट्स है फेवर में आते हैं, मतलब पास तो कर दिए जाते हैं। लेकिन जो 5 जो देश है, फॉर एग्जाम्पल की ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, ग्रीस और स्लोवेनिया, ये 5 देश एब्सटेन कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर ना यस और नो में जवाब देते हैं। खैर आपको यही बता दें कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जिसकी यहाँ पर 3rd एनिवर्सरी यहाँ पर रिसेंटली ऑब्जर्व की गई, और इसको लेकर यूएन सिक्योरिटी जो जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरेस, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो यूक्रेन में जो वॉर है ना, ये एक ग्रेव थ्रेट की तरफ यहाँ पर देखी जा सकती है, और कहीं न कहीं जो यूरोपियन कंट्री है ना, इनके पीस और सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रेज किया जा रहा है। लेकिन रसिया की तरफ से भी यहाँ पर रिस्पांस देखने को मिला है। रसिया ने खासकर यूएस के इस डिसीजन को वेलकम किया है कि वेलकम्स मोर बैलेंस्ड यूएस स्टांस ऑन यूक्रेन आफ्टर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वोट। यानी पुतिन ने यहाँ पर रिसेंटली यूएस को ये अभी ऑफर दे दिया कि जो रशियन और यूक्रेनियन जो रेयर मिनरल्स है, जो क्रिटिकल मिनरल्स की हम जो बात करते हैं, इसका भी ऑफर कहीं कहीं दे दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यूक्रेन है, जहां पर पूरे वर्ल्ड का 5% क्रिटिकल मिनरल्स है, जिसको लेकर ट्रंप ने रिसेंटली यहां पर यूक्रेन को ये कहा था कि जो $500 बिलियन का जो रेयर मिनरल मेटल्स है, ये यूएस चाहता है। इसको लेकर यहां पर यूक्रेन ने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद में पुतिन ये समझते कि यहां पर यूएस को अच्छी गिफ्ट अगर देनी है तो यहां पर एक है रेयर मिनरल्स। तो यहां पर ये वर्ड क्यों लिखा गया कि यूक्रेनियन रेयर मिनरल्स, रशियन, ये समझ में आता है। एक्चुअली आपको बता दें कि आज के टाइम में ना रसिया के कंट्रोल में यूक्रेन के काफी कुछ इलाके ऐसे हैं जो रसिया की आर्मी के कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल की लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ेपोरिज़िया ये हो गया, और खेरसोन, और फाइनली यहाँ पर क्रीमिया तो पहले से है 2014 के टाइम से। तो ये जो पूरे इलाके हैं ना, ये आज के टाइम में रसिया के कंट्रोल में है, और क्योंकि ये यूक्रेन में आते थे पहले, तो यहाँ पर जो रेयर मिनरल्स है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, ये भी इसकी बात यहाँ पर ट्रंप कर रहे हैं। खैर यूएस और यूक्रेन के बीच में आज के टाइम में जब से ट्रंप यहाँ पर वापस आ चुके हैं ना, दोनों के बीच में एक खटास देखी जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पर जेलेंस्की को ये कह दिया कि आप एक डिक्टेटर है। क्योंकि 2019 से लेकर अब तक जो जेलेंस्की की जो प्रेसिडेंट की जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुकी है 2024 के टाइम में, क्योंकि यहाँ की जो टाइम पीरियड है वो 5 साल की होती है, और अब तक यहाँ पे जो इलेक्शन होने वाले थे पिछले साल ही, ये अभी तक नहीं हुए। इसको लेकर यहाँ पे ये कहा गया कि जल्द ही यहाँ पे इलेक्शन करवाए और जो वॉर है ना, इसको एंड करने की दिशा में काम करें। ट्रंप ने रसिया यूक्रेन वॉर को ये भी कहा कि ये एक सेंसलेस है। वहीं जो दूसरी तरफ है ना, जेलेंस्की ने भी ये कहा कि हमें यहाँ पर खासकर पीस टॉक्स में यूक्रेन को तो इन्वाइट ही नहीं किया गया था। और एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि अब तक ना यूएस की तरफ से इस 3 साल में यूक्रेन को $60 बिलियन की मिलिट्री एड यहाँ पर दी गई है, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ, मतलब कि 24 फरवरी 2022 की हम बात कर रहे हैं। और अब तक जेलेंस्की की तरफ से ये कहना है कि अब तक यहाँ पर 43,000 जो यूक्रेनियन ट्रूप्स हैं ये मारे गए। यहाँ पर इवन की 1,98,000 मतलब 2 लाख के करीब जो रशियन सोल्जर्स है ये मारे गए। इवन ये भी कहा जा रहा है कि जो 12,500 जो सिविलियंस हैं इनकी भी यहाँ पर मारे जाने की जो खबर है वो निकल के आती है। खैर आपको ये भी बता दें यहाँ पर कि यूक्रेन को आज के टाइम में ना, जिस तरीके से ट्रंप ने साफ साफ ये मना कर दिया कि जो भी एड दी जाती है यूक्रेन को ये हम रोकते हैं, क्योंकि यूक्रेन को आज के टाइम में $524 बिलियन की नीड होगी, खासकर अपनी रिकवरी के लिए जो 3 साल में ये गवाए। ये कौन कह रहा है? ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। और यहाँ पर एक अजीब बात यहाँ पर यह है कि ट्रंप ने साफ साफ यूएस एड के तहत में फंड देने के लिए मना कर दिया, जो $60 बिलियन अब तक दिए गए थे। अब ट्रंप ने एक भी पैसा देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन रखा गया कि आप अपने जो रेयर मिनरल्स है आप ये वापस ये यूएस को बेचे, या फिर जो अब तक यूएस ने आपको पैसे दिए हैं $60 बिलियन ये यूएस को वापस करें। खैर इस कठिन घड़ी में ना यूक्रेन के साथ में यूके खड़ा हो चुका है। यूके ने यहाँ पर रिसेंटली अनाउंस कर दिया, 25 फरवरी के बेसिकली आर्टिकल्स है 3 बजे के आसपास में यहाँ पर ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए गए जहां पर यह लिखा गया कि यूके ने अनाउंस कर दिया एक लार्जेस्ट सैंक्शन पैकेज अगेंस्ट रसिया, ताकि यूक्रेन जो है वो रसिया के अगेंस्ट में वॉर को आगे कंटिन्यू कर सके। खैर जहां पर यूरोपियन कंट्री एक तरफ यूक्रेन के साथ में है वॉर को कंटिन्यू करने के लिए, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है खासकर यूएस के ट्रंप के और रशिया के पुतिन के, इन टर्म्स एंड कंडीशन को कहीं यूरोपियन कंट्री मानने के लिए इनकार कर रहे हैं, यूक्रेन मानने के लिए इनकार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रंप और पुतिन दोनों मिलकर इस पीस टॉक्स को लेकर किसी तरीके से यहाँ पर जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये रोकी जा सके, इस दिशा में यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आगे देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या ट्रंप जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में एक
टेम्पोररी यहाँ पर जो सीज फायर एग्रीमेंट करवाया गया, तो क्या यहाँ पर भी एक टेम्पोररी हमें सीज फायर देखने को मिल सकता है रसिया और यूक्रेन वॉर में? खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर जो एस्पर्जर डे है, इंटरनेशनल एस्पर्जर डे, जो बेसिकली हैंडीकैप के लिए होता है, रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया। आपको बताना ये है ये किस डेट को ये ऑब्जर्व किया था। आपके सामने ऑप्शन है 18 फरवरी, 19 फरवरी या फिर 20 या फिर 21। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।